दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर इंसान के लिए सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आप अगर टेंशन ले रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बिज़नेस करूँ? क्योंकि ना ही मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ना ही मेरे पास में बहुत सारे साधन हैं कि मैं शहर में जाकर बहुत अच्छी तरह से व्यापार कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप शहर में जाते हैं व्यापार करने, तो आपको शॉप लेनी पड़ती है, वहाँ पर रुकना पड़ता है, उसके बाद में स्टाफ रख सकते हैं, उसके बाद में सामान की ज़िम्मेदारी, ये बहुत सारे टेंशन होते हैं। लेकिन आप टेंशन ले रहे हो कि इस तरह के काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो अब मैं क्या करूँ? दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे 3 टॉप क्लास के बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप गाँव में रहकर आराम से कर सकते हो। ना ही इसमें बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेडेक लेने की ज़रूरत है। आप इस तरह के बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बिज़नेस की ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। कुछ लोग हैं जो इस तरह के बिज़नेस को कर रहे होंगे, लेकिन इसकी और भी ज़्यादा मार्केट में नीड है, लोगों की डिमांड है, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही है। और वो कौन सा बिजनेस है, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये तीनों बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से कोई एक बिजनेस आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो प्लीज़ एक भी बिजनेस को स्किप करने की गलती मत करिएगा। ये तीनों बिजनेस अपने आप में बहुत यूनिक बिजनेस है और बहुत डिमांडिंग बिजनेस है। तो अगर आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों बिजनेस नंबर 1 की। बिजनेस नंबर 1 है विलेज बेकरी। आप अगर शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, आप किराना स्टोर में जाकर देखिएगा, उस दोस्तों आप देखिएगा कि हर जार में कुछ ना कुछ ऐसे खाने के आइटम है जो घर से बनाकर लोग बेचते हैं। जैसे नमकीन वगैरह हो गए, टोस्ट वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। ठीक है, रस्क हो गए, बिस्कुट हो गई है, छोटी छोटी कप केक हो गई है, इसको लोग बनाकर बेच रहे हैं, अच्छे दाम पर बिकते हैं। और इसकी शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसा कोई भी शॉप आपको नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट नहीं रखते हो। लेकिन सोचने की बात है कि इतने प्रोडक्ट जब बिक्री हो रहे हैं तो उसको बना कौन रहा है? क्या वो शॉपकीपर अपने घर में बैठ के बना रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको तो बिजनेस करने से टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है। और उसके घर के जो लोग हैं, अगर हस्बैंड बिजनेस करें या घर के कोई इंसान बिजनेस करें, बिजनेस अच्छी चल रही है, तो उसके घर के लोग बिजनेस में हाथ दें जरूरी नहीं है। लेकिन वो प्रोडक्ट कोई ना कोई तो बना रहा है। अधिकतर प्रोडक्ट उनमें से गांव से बन के आते हैं, क्योंकि दोस्तों गांव में कम पैसे में लेबर मिल जाते हैं, हेल्पर मिल जाते हैं। ठीक है, और उन लोगों के पास में इतनी गुण है, इतनी नॉलेज है कि इसको पकाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है। दोस्तों जिसको इस चीज़ की नॉलेज है वो गांव में रहकर आराम से इस बिजनेस को कर पा रहा है, और जिसको नॉलेज नहीं है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि मुझे कोई बिजनेस बताइए। दोस्तों ये बिजनेस है, इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि शहर में हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, मार्केट एरिया में, हर जगह में आपको शॉप मिलेंगे, और हर शॉप में इसकी डिमांड है। आप मेन मार्केट में भी चले जाओ, पर्टिकुलर एक ऐसी दुकान होगी जिसमें स्नैक्स सिर्फ होलसेलिंग हो रही है। तो अगर आप वहाँ भी डायरेक्ट टारगेट रखते हो ना, तो भी आप लाखों रुपए महीना आराम से कमा सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड तो है। तो इस बिज़नेस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस बिज़नेस में आप रिसर्च करिए कि कौन सी चीज़ चल रही है, उसको बनाने में कितना खर्च लग रहा है, स्टार्टिंग में कितने पीस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको करके आप शॉप में जाकर आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, साफ़ सफाई है और रेट अच्छी है, तो आपकी बिज़नेस चल पड़ेगी। हाँ, इसमें क्या है, थोड़ा ईमानदारी की ज़रूरत है। ईमानदारी से काम करिए, आगे बढ़िए, इसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है। अगर ये बिज़नेस आपकी चल जाती है तो आपको कोई पीछे पलट के देखना नहीं होगा। तो ये होगी दोस्तों बिज़नेस नंबर 1 की बात। अब बात करते हैं बिज़नेस नंबर 2 की। दूसरा दोस्तों जूट बैग या पेपर बैग। ये दोनों की डिमांड जो है ना, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि दोस्तों जब से पन्नी में बैन लगाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी जगह में इसकी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आज भी लोगों के अंदर में डर है कि कभी बिजनेस बंद हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। कहीं के पर सरकार है, प्रशासन है, इसके ऊपर एक्शन ले रही है, लेकिन ये बिजनेस अभी भी चल रही है। मगर ठीक इसी समय में लोग इसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस है ना, इसको अदर प्रोडक्ट में रिप्लेस करते जा रहे हैं। वो है कागज़ की बैग, पेपर बैग और जूट की बैग। इसकी डिमांड दिन ब दिन शहरों में बढ़ती चली जा रही है। शोरूम से लेकर एक किराना स्टोर तक में इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर आपको याद हो सकता है कि आपके शहर में भी पहले इस तरह की चीज़ यूज़ होती होगी। कागज़ का ना एक ठोंगा बनाया जाता था। ठीक है, वो पहले लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे राशन वगैरह देने के लिए। ठीक वही मान के चलो, इसी तरह से ट्रेंड चेंज हो रही है और आज के डेट में पेपर बैग फिर से मार्केट में आ चुकी है। तो इसका आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप मशीन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीन से, और हाथ से अगर बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी बनेंगे। बस इसमें क्या करना है, इसके ऊपर फोकस लगाना होगा आपको। इसका डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है, बस आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट को पुश करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए।
तो आप इसमें अच्छा खासा सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शहर में देखिएगा हज़ारों दुकानें, लाखों दुकानें हैं। आप कहीं से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी अगर प्रोडक्ट अच्छी है, रेट अच्छी है और आपकी डिलीवरी अच्छी है, तो लोग इसको ज़रूर खरीदेंगे। क्योंकि इसकी ऑलरेडी डिमांड है दोस्तों, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बिज़नेस से आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। बस दोस्तों आपके जोश की ज़रूरत है और काम में थोड़ा मन लगाने की ज़रूरत है। अगर ये काम आप सही तरह से कर सकते हो ना, तो आप महीने में इतना पैसा कमाओगे जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। दोस्तों अब हम बात करें जूट बैग की, तो जूट बैग की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। आप छोटे शॉप से लेके मार्केट एरिया तक का देखोगे, जूट बैग की डिमांड है। आप इस जूट बैग को आराम से बनाने में 30, 35, 40 रुपए लगेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन यही मार्केट में 99 रुपये से बिक रही है। आप अगर शॉपकीपर से बात करिए, अगर वो नहीं मानते हैं, आप खुद भी अपने से ही अगर किसी स्टाफ को अगर मार्केट एरिया में भेज देते हैं ना, बैठ के इसको सेल करना है, तो आप इसको आराम से बेच सकते हैं। और डेली अगर मैं नहीं भी बोलूँ, अगर 10 पीस ही बिकती है ना, तो भी आपके पास में 500-600 रुपये प्रॉफिट आ जाएगी। और ये 10 पीस मैं एकदम नॉर्मल नहीं के बराबर यूनिट बता रहा हूँ। रोज़ लोग 50, 100, 200, 500 आराम से बेच पा रहे हैं। दोस्तों इसमें जो अर्निंग है वो अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो कमा सकते हो। फिर उसमें आप अलग अलग तरह की वैरायटीज़ निकाल सकते हो ट्रेंड के अनुसार। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट में डिज़ाइन चेंज करोगे, वैसे वैसे लोगों की जो अट्रैक्शन है, डिमांड है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकती है। दोस्तों इस बिज़नेस को आप कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों बिज़नेस नंबर 3 की। दोस्तों ये जो बिज़नेस है ना, बहुत यूनिक बिज़नेस है और ये बिज़नेस मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ। ये बिज़नेस चलते आ रही है, कुछ समय के लिए रिप्लेस हो जाती है, फिर उसके बाद में फिर मार्केट में आ जाती है। यह है ग्रास चटाई। अभी कुछ समय से इसको रिप्लेस कर चुके हैं लोग और ग्रास चटाई की जगह में प्लास्टिक की चटाई है, ये सब ज़्यादा सेल आउट हो रही है। लेकिन दोस्तों आज भी ग्रास चटाई की डिमांड है, आप इसको आराम से बेच सकते हैं। इसके लिए फिर आपको यही करना होगा कि अगर आप गाँव में रहते हैं, तो इसके जो रॉ प्रोडक्ट है, उसको बस आपको किसी भी तरह से कलेक्ट करना है। चाहो तो खुद जाके कलेक्ट करो, या हो सकता है किसी के पास में हो तो उनसे आप कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो है इसको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद में इसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से इसको बनाया जाए। तो इसके लिए आपके पास में लेबर अवेलेबल हो जाएंगे। लेबर अगर नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है लेबर को, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोस्त यार या 3-4 लोग मिलके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और काम को आपस में बाँट सकते हैं। और जिस तरह से इसकी डिमांड है वो हमेशा ही रहेगी, बस आपको डिज़ाइन पे फोकस करना है। अगर आपकी डिज़ाइन अच्छी है, ठीक है, तो उस पे फोकस करिए, आगे बढ़िए, इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। कल भी है, आज भी, कम से कम इतना तो ज़रूर है कि आप एक अच्छा खासा बिज़नेस सेटअप कर सकोगे। इसके लिए सेम वही प्रोसेस है, आपको शहर जाना होगा, मार्केट को देखना होगा, कौन सी दुकान में इस तरह के प्रोडक्ट बिक्री हो रहे हैं, उसके रेट क्या है, वो लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, उसको अपनी मार्केटिंग पुश करनी है। आपको ये बताना है कि मैं उससे अच्छे रेट में दे दूँगा। यकीन मानिए इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। बहुत कम रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत अच्छा ऐसा से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों बात रही अगर अर्निंग की, दोस्तों किसी बिज़नेस में अगर डिमांड अच्छी है और अगर आप उसको सही तरह से सप्लाई दे पा रहे हो, तो आपको अर्निंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अर्निंग बहुत है। दोस्तों ये 3 बिज़नेस है जिसको आप गाँव से स्टार्ट कर सकते हो बहुत कम पैसे में। अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो भी आप इस बिज़नेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ये जो तीनों बिज़नेस है, ये प्रॉफिटेबल है, आपको अच्छा खासा पैसा देकर जाएगी। दोस्तों प्लीज़ ये बताइएगा कि ये तीनों बिज़नेस में से आपको सबसे बेस्ट बिज़नेस कौन सी लगी? अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे, तो इनमें से कौन से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहोगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इससे मुझे ये समझ में आती है कि कौन से बिज़नेस को लोग पसंद कर रहे हैं और उससे रिलेटेड मैं आगे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से ही आपके पास मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को आगे बनाता रहूँगा जो आपके लिए ज़रूरतमंद हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसको बिज़नेस की तलाश है, जो कम पैसे में बिज़नेस देख रहे हैं, जो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं क्या बिज़नेस करूँ जिससे मैं आगे सक्सेस हो पाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी एक मेहनत से हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।